जय सिया राम। भक्ति का अपमान। जब हम भक्त या भक्ति का अपमान करते हैं तो हमारी क्या दुर्दशा होती है, इस वीडियो से समझें। जब ते तुम सीता हरियानी, असगुण होहि न जाहि बखानी। जब ते तुम सीता हरियानी, असगुण होहि न जाहि बखानी। ये मंदोदरी कह रही है रावण से। जब से तुम सीता जी को लाए हो, लंका में तरह तरह के असगुण हो रहे हैं। अब देखिए, श्री राम ब्रह्म हैं और माता सीता भक्ति स्वरूपा है, भक्ति है। प्रभु राम स्वयं कहते हैं कि मैं भक्ति के बस में रहता हूँ। मतलब जहाँ भक्ति है वहीं प्रभु राम है। भक्ति का आगमन जब जनकपुर में हुआ तो भक्ति का आगमन होने के पहले जनकपुर कैसा था? जनकपुर में अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे। राजा जनक का राजकोष खाली हो गया था, बिल्कुल भी धन नहीं था जनकपुर में। बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, तरस रहे थे खाने के लिए लोग बाग। तब राजा जनक के अथक परिश्रम से भक्ति स्वरूपा सीता जी की उत्पत्ति हुई। सीता जी के आने के बाद देखें जनकपुर में क्या हुआ। जब से सीता जी जनकपुर में आई, दिन पर दिन जनकपुर संपन्न होता गया। धन धान्य से और समृद्धि से बिल्कुल संपन्न हो गया। प्रजा में प्रेम, अनुराग और मान सम्मान करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। धन तो इतना हो गया जनकपुर में जितना कुबेर के पास भी नहीं है। देखिए, जहाँ लोग खाने के लिए मर रहे थे, सूखा और अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ इतना धन हो गया कि जितना कुबेर के पास भी नहीं है। कैसे? भक्ति स्वरूपा माता सीता के जनकपुर में प्रवेश करते हैं। भक्ति जब प्रवेश करी जनकपुर में तो देखिए प्रमाण। जब माता सीता का विवाह हुआ तो राजा जनक दहेज में कितना धन दिए। भरी भरी बसहय पार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हि देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाई जयमित न सकिय कही, दीन्हि विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए हैं। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों की, लोगों की संपदा थोड़ी जान पड़ती थी। तो देखा आप लोगों ने, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, खाने को लोग तरस रहे थे, उस जनकपुर में भक्ति के प्रवेश होने पर
कितना धन हो गया कि राजा जनक जानकी जी के ब्याह में बांटते ही जा रहे हैं, बांटते ही जा रहे हैं। आगे देखिए, भक्ति का प्रवेश जब अयोध्या में होता है, सीता जी अयोध्या में आती हैं ब्याह के, तो देखिए क्या होता है अयोध्या में भक्ति का प्रभाव। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति न दे सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंचि करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील शुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए, यानी सीता जी अयोध्या में आई, यानी भक्ति अयोध्या में प्रवेश किया, तब से नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतना ही है। सब नगर निवासी श्री राम जी के मुखचंद को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सभी माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। पुनः देखिए, भक्ति स्वरूपा सीता जी अयोध्या से वन को जाती हैं, तो जब भक्ति वन में प्रवेश करती है, जंगल में प्रवेश करती है, तो देखें क्या हुआ। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विविध विबन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। करी के हरि कपिकोल कोरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत यहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विषेखी। विबुध विपिन जह
जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जब से श्री राम जी वन में आकर रहे, यानी सीता जी वन में आई, भक्ति वन में प्रवेश किया, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भंवरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर भाव छोड़कर साथ साथ घूमते हैं और विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री राम जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जंगल में मंगल हो गया। भगवान उनकी भक्ति और जीव रूपी लक्ष्मण जी के एक साथ रहने से मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी में भी बैर भाव समाप्त हो गया। वही भक्ति स्वरूपा माता जानकी का जब तक स्वागत हुआ, जब तक भक्ति का स्वागत हुआ, माता सीता जी का स्वागत हुआ, उनको मान सम्मान दिया गया, तब तक तो सुखद परिणाम रहा। किंतु जब रावण जैसे दुराचारी द्वारा भक्ति का बलात् अपहरण होता है, उनका निरादर होता है, उनको भगवान और जीव से विलग किया गया, तो उसका दुष्परिणाम देखें कि सोने की लंका को एक सेवक ने स्वामी का जय श्री राम के उद्घोष से जला दिया। पूरे असुर जाति का अंत हो गया। उसी बात को माल्यवंत, मंदोदरी, विभीषण आदि रावण को समझाते हैं कि जब ते तुम सीता हरियानी, असगुन होहि न जाहि बखानी। निष्कर्ष ये निकलता है कि आप भक्ति करें या ना करें, कम करें ज़्यादा करें चलेगा, लेकिन कभी भी जीवन में भक्तों का, संतों का अपमान ना करें। भक्ति के स्वागत का सुखद परिणाम भी है और भक्ति के निरादर का दुष्परिणाम भी है। तय करें कि हमें क्या करना चाहिए। जय श्री सीताराम।